नमस्ते और स्वागत। आप देख रहे हैं और नारी और मेरा नाम है अभिषेक। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर जिला, यहाँ 13 साल की दलित नाबालिग से गैंगरेप के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आरोप है कि उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई। इतना ही नहीं, उसके गले में रस्सी बांधकर उसे खेतों में घसीटा गया। वहीं इन सब बातों से अनजान बच्ची के परिवार वालों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पुलिस ने तलाश शुरू की तो उसका शव खेत में मिला। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम हुआ तो गैंगरेप की बात सामने आई। पुलिस ने 2 लोगों को बच्ची की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इंडिया टुडे के कुमार अभिषेक और अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची लखीमपुर के एक गांव की रहने वाली थी। 14 अगस्त को वह दोपहर करीब 1 बजे घर से शौच के लिए गन्ने के खेत की तरफ गई थी। देर रात जब वो घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया। जब वो नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने अपनी टीम के साथ खेत में बच्ची की तलाश शुरू की, तभी उन्हें बच्ची का शव मिला। इसके बाद परिवार वालों ने गांव के ही संतोष यादव और संजय गौतम पर बच्ची से रेप और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया। जब 15 अगस्त को बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो गैंगरेप की पुष्टि हुई, तो पुलिस ने हत्या और गैंगरेप का केस दर्ज किया और NSA के तहत कार्रवाई भी शुरू की। उधर इस मामले में बसपा की प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा कि यूपी के लखीमपुर खीरी के पकरिया गांव में दलित नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद उसकी नृशंस हत्या अति दुखद व शर्मनाक। ऐसी घटनाओं से सपा व वर्तमान भाजपा सरकार में फिर क्या अंतर रहा। सरकार आजमगढ़ के साथ खीरी के दोषियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करे, DSP की यह मांग है। वहीं सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बेबस किशोरी से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना है। भाजपा काल में उत्तर प्रदेश की बच्चियों व नारियों का उत्पीड़न चरम पर है। बलात्कार, अपहरण, अपराध व हत्याओं के मामले में भाजपा सरकार प्रश्नकारी क्यों बन रही है। वहीं इसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी बीजेपी सरकार पर इस घटना को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि हापुड़ के बाद लखीमपुर खीरी में एक मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत ने समाज को शर्मसार कर दिया है। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती रही, लेकिन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाई। हर तरफ अराजकता का माहौल है, अपराधी बेखौफ है, जंगल राज्य बना रखा है उत्तर प्रदेश को। वहीं बच्ची के परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी का गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसे मार डाला गया। और जब वो लोग खेत में पहुंचे और बच्ची का शव देखा तो उसके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी, उसकी आंख फोड़ी गई और जीभ भी काटी गई थी। वहीं इन सबके बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी ट्वीट किया और बताया कि बच्ची की आंख फोड़ने और जीभ काटने की बात गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचायतनामा दोनों के आधार पर ये जो कहा गया है कि उसकी आंखें फूटी हुई हैं या जीभ काटी गई है, यह पूरी तरह से असत्य बात है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचायतनामे में इसकी कोई ऐसी पुष्टि नहीं है। मौके पे जो डेड बॉडी मिली थी उसमें आँख के पास हल्का सा ब्लड लगा हुआ था और वो चूंकि गन्ने का खेत था और गन्ने के खेत में जब भी कोई व्यक्ति जाता या आता है तो अक्सर जो गन्ने की जो पत्ती होती है उससे ऐसी चीज़ अक्सर आँख के पे या हाथ के पास अगर लग जाती है तो हल्का सा ब्लड आ जाता है। इसी में मैं एक और चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ कि जो लड़की जब भी कभी जो जीभ की बात है उस पर स्पष्टीकरण ये है कि जो जीभ का दांतों के बीच दबना ये एक स्ट्रैंगुलेशन का वो होता है। जब भी स्ट्रैंगुलेशन होता है तो अक्सर दांतों के बीच जीभ दब जाती है, तो ऐसा ही इस मामले में हुआ है। जीभ काटने की बात भी पूर्णतः निराधार है। बेशक इस तरह की घटनाएं कानून के साथ साथ हमारे समाज के ताने बाने पर भी बड़ा सवाल उठा देती है। ये खबर लिखी है हमारे साथी उमा ने। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और नारी के साथ। शुक्रिया।